नमः सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यस्तान् तु ज्ञानविवेकमन्दान् नीतिं सुधाविन्दमं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्मवाणी। भव्यात्माओं, ये चारों गतियों से युक्त संसार, जिस संसार में कई भवों से हमने परिभ्रमण किया, कई योनियां, कई गतियां, कई स्थान हमने प्राप्त किए और मात्र गति स्थान ही नहीं अपितु अनेक प्रकार के जीवों को भी हमने प्राप्त किया। त्रियंच बनकर, नारकी बनकर, देव बनकर और मनुष्य बनकर जो जैसा कर्म का उदय था, वैसे कर्म के नियोग से हमने अनेक प्रकार के जीवों का संयोग प्राप्त किया और विशेष करके मनुष्य बनकर तो अनेकानेक जीवों के साथ और अनेकानेक व्यक्तियों के साथ हमने अपने इस जीवन को यापन करने का प्रयास किया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, त्रियंश भी प्राणी है, देव नारकी भी प्राणी ही कहलाते हैं, जीव ही कहलाते हैं, पर मनुष्यों को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। क्योंकि समाज में रहना, सबके साथ उठना बैठना, चलना खाना पीना, ये विवेक पूर्वक करने वाला यह मनुष्य,
यह प्राणी सामाजिक प्राणी कहलाता। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ सामाजिक प्राणी सामाजिकता के साथ युक्त होता है, वहाँ उसको जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए कुछ नीतियों को, कुछ रीतियों को, जीवन पद्धतियों को सीखने समझने की आवश्यकता। और यही उपक्रम कुछ दिन से हमारा चल रहा था। आचार्य काम कुमार नंदी महाराज के नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से हम अपने जीवन को बदलने के लिए, जीवन के तरीकों को सीखने के लिए, जीवन को नेक करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, जिससे हमारा जीवन कुछ हद तक नेक हो जाए। ये सत्य है, नाना प्रकार के संसार में जीव है। अनेक इन सामाजिक जीवों में, सामाजिक व्यक्तियों में जो अनेक प्रकार के जीव होते हैं, उन अनेक प्रकार के जीवों में शायद ही कोई ऐसा होगा, और मैं तो कहता हूँ कि शायद क्या कोई भी ये संसार का जीव ऐसा नहीं होगा संजीव भाई, जिसके पास मात्र गुण ही गुण हो। क्योंकि संसार में है, संसारी है, सामाजिक है, तो कहीं ना कहीं गुणों के साथ दोष भी उसके पास होगा ही होगा। अगर वह इंसान, व्यक्ति, मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो जाए तो भगवान ना बन जाए। और यही भगवान की और इंसान की पहचान है। भगवान तो मात्र और मात्र गुणों से युक्त होता है, दोषों को छोड़कर गुणवत्ता के ही खातिर उसे भगवत्ता प्रकट होती है। और इंसान वही है जो दोष और गुणों के साथ होता है। जब हम ये जानते हैं कि संसार का कोई मनुष्य, कोई प्राणी किसी प्रकार से सर्वगुण संपन्न होता ही नहीं है, तो क्यों माँ हम दूसरों से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करे? नहीं करते हम। चाहे घर का सदस्य हो, मित्र हो, परिवार हो, अन्य कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर इंसान, हर व्यक्ति यही चाहता है कि सामने वाला मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे। आप भी चाहते हैं ना? पर कभी हमने विचार किया कि हमारा बर्ताव कैसा है? क्या हमने अपने भीतर कभी झांक कर देखा कि मेरे भीतर कितने गुण दोष है? संसार के दूसरे व्यक्ति के गुण को, दोषों को, गलतियों को, कमियों को, खामियों को खोजना बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है जितना कठिन अपने स्वयं के गलतियों को पहचानना है। और मैं तो कई बार वैभव भाई कह चुका हूँ कि अगर संसार में सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी कमी माँ अगर कुछ है तो दूसरों की कमियों को खोजना ये मेरी सबसे बड़ी कमी है, और दूसरों के दोषों को देखना ये मेरा सबसे बड़ा दोष है। कोई संसार का प्राणी जब सर्वगुण संपन्न है ही नहीं है, उनके पास कषाय है। अभी कह रहे थे संजीव भाई, मैंने इसलिए तब उत्तर नहीं दिया, आज वही विषय काम कुमार नंदी महाराज कह। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सभी गुणों से संपन्न हो। जहाँ गुण है वहाँ दोष है ही, क्योंकि जहाँ 8 कर्म हैं वहाँ 4 कषाय होंगी, विषयों में आसक्ति होगी। अंतर इतना हो सकता है, किसी की तीव्रता होगी, किसी की मंदता होगी, कोई मध्यम अंशों में होगा, पर कषाय, विषयों में आसक्ति, पाप पुण्य की परिणति सभी जीवों की लगभग समान है। लगभग इसलिए कि जिसका जैसा पुण्य पाप कर्म का उदय होता है वैसा ही वह उसका प्रयोग करता है। पुण्यात्मा धर्मात्मा जीव के पास भी वही कषाय होती है, वही विषयों में आसक्ति होती है, पर अंतर इतना होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह उन कषायों से, इन विषय भोगों से, उन आसक्ति से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि दोनों वही भोजन करते हैं। कुछ भोजन में अंतर है नहीं। जो दूसरे जीवों को काट रहा है, मार रहा है, प्रतिदिन हिंसा करने वाला है, वह भी जब भी भोजन करेगा नाक से करेगा, मुख से ही करेगा।
सुनेगा कानों से ही, देखेगा आँखों से, सूंघेगा नाक से ही। वह जो जो इसके लिए इंद्रिय मिले हैं उस इंद्रिय से वही विषय को वो पुष्ट करेगा। पर अंतर इतना है कि सम्यक दृष्टि के पास विवेक है उन विषय कषायों को मुझे कब प्रकट करना है, कब नहीं प्रकट करना है, प्रकट करने से मेरा किस प्रकार से हित अहित हो रहा है, ये एक विवेकवान सम्यक दृष्टि जीव जानता है, धर्मात्मा जीव जानता है। और जो ये नहीं जानता है वो ही मिथ्यात्व के कारण से अपने आप को संभाल नहीं पाता, अपने जीवन को नेक नहीं बना पाता। ये गहरे रहस्य अपने स्वयं के जीवन के हमें खोल कर देखने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है। जब इंसान को बाहर से रूप वैसा ही मिला, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, इसके अलावा कुछ इंसान मिला आज तक आपको? 2 सिर वाला, 4 सिर वाला इंसान मिला? हम पढ़ते हैं पुराण ग्रंथों में, वो मात्र तथाकथित ग्रंथ है, सत्यता ऐसा इंसान जन्म लेता ही नहीं है। 2 सर वाला इंसान, 4 पैर वाला इंसान नहीं, हो ही नहीं सकता। जब उस इंसान का बाहर का आकार एक जैसा है, भले ही चेहरा, भले ही सूरत अलग अलग हो, पर ढांचा तो एक ही है। ये ध्यान रखना, जैसा बाहर का ढांचा एक है, अंदर भी वही दोष, वही गुण, वही कर्म, वही सब कुछ भरा है। पर विवेकवान व्यक्ति अपने सद्गुणों को अपने जीवन में प्रयोग में लाने का प्रयास करता है और दोषों को ढांकने का प्रयास करता है। जो दूसरों के दोषों को खोज रहा है, जो दूसरों के गलतियों को खोज रहा है, जो दूसरे इंसान के कमियों को और खामियों को खोज कर दूसरों को बताने का प्रयास कर रहा है, वो मेरी नज़र में इंसान है ही नहीं। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान में तो दोष गुण है ही नहीं है। वो दोष गुणों को भिन्न रूप से नहीं देखते हैं, उनके ज्ञान में तो सब कुछ सहज झलक रहा है। पर मैं उसे इंसान भी नहीं मानना चाहता हूँ जो दूसरों के दोषों को पुनः कुरेद कर खोजना चाहता है। गुस्सा नहीं भी आ रहा है तो जान के गुस्सा करने के लिए प्रयास करता है, जान के ऐसे निमित्त उपस्थित करता है कि तुम कुछ बोलो तो फिर मैं दिखाऊं कि तुम कितने धर्मात्मा और कितने इंसान हो। वो इंसान नहीं है। पर ऐसे विपरीत इंसान और विपरीत निमित्त मिलने पर भी अपने आप को संभाल लेना, यही सज्जन पुरुषों का लक्षण है। और ये नीतियाँ हमें दूसरों को सुधारने के लिए नहीं सिखाई जा रही है, ये नीतियाँ मुझे अपने आप को, अपने जीवन को नेक बनाने के लिए और सज्जन बनाने के लिए निमित्त बने, तो ही ये नीतियाँ कार्यकारी है। स्वार्थ के लिए छल कपट हो सकता है, पर हमारा अगर अभिप्राय अपने जीवन को, अपने आप को और अपने समाज, अपने परिवार, अपने निकटवर्तियों का हित करने का है, पर हित का अर्थ स्वार्थ नहीं है, हित का अर्थ दूसरे का अहित सोचकर नहीं है। हित जहाँ सर्व जनों का, सर्व जीवों का, सभी प्राणियों का जहाँ हित निहित है, वही वास्तव में ये नीति है। और विश्वास मानना नीरज जी, अगर ये जीव इस नीति ग्रंथों में से 1-2-4 नीति को भी अपने जीवन में आजमाने का प्रयास कर लेना, तो उसका जीवन बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। पर आज व्यक्ति यही कहता है ये नीतियाँ नहीं, ये तो मायाचारी है। ये मायाचारी नहीं है। मायाचारी छल कपट तब कहलाता जब उससे मेरा कोई व्यक्तिगत विषय भोगों का, धन लालच का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो वो मायाचारी है। पर सर्व जनहिताय अगर हमारा कोई अभिप्राय है, उसके लिए अगर हमने कोई तरीका आजमाया है, तो ये नीति कहलाती है। अगर संजय भाई ये मायाचारी होती तो क्या यह मायाचारी का ग्रंथ है?
क्यों प्रतिदिन समझाया जा रहा है? विपरीतता आने पर भी तुम सज्जनता का प्रयास करो। दुर्जन भी तुम्हारे सामने खड़ा है तो भी अपने आप के भीतर से सज्जनता प्रकट करने का प्रयास करो। संसार में कोई 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 सर्वगुण संपन्न मनुष्य हो ही नहीं सकता। फिर जब मैं नहीं हो सकता, फिर अपने आप से हम दूसरों की भी तो परीक्षा करें ना। क्या अपने आप से पूछ लो, क्या मैं सर्वगुण संपन्न हूँ? माँ, क्या मेरे में क्रोध, मान, माया, लोभ ये कसाय नहीं है? क्या मेरे में इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है? क्या धन और धन से प्राप्त होने वाले सुख के साधनों के प्रति क्या धीरज भाई हमारी व्यक्तिगत आसक्ति नहीं है? अगर नहीं है, नहीं है, नहीं है तो शायद हम यहाँ पंचम काल में होते ही ना। अगर ऐसा नहीं होता तो जब मेरे भीतर है तो क्यों ना हम समझे मेरे जैसा बगल में बैठा हुआ इंसान भी इन सभी विषयों से, इन सभी कसायों से युक्त है। तब व्यक्ति की परीक्षा होती है, तब व्यक्ति की धर्मात्मा की परीक्षा होती है। जब बगल वाला व्यक्ति, जब हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति कुछ निमित्त प्राप्त करते हुए कसायों के अधीन होकर चंद शब्दों से आपका अपमान कर दे, तब लगता है कि कम से कम तुम्हें तो नहीं कहना चाहिए था, तू तो अपना था। दूसरा कह लेता कोई बात नहीं, पर यही बड़ी परीक्षा है जब अपना कोई कठोर शब्द कह दे, जब अपने किसी व्यक्ति के दोष सामने दिख जाए, अपने व्यक्ति के, और मैं तो कहता हूँ अपने पिता के, अपने माँ के दोष सामने दिखने के बाद भी उसको माता पिता कहते हुए पूज्य मानकर स्वीकार कर लेना, ये बड़ी तुम्हारी धर्म की और तुम्हारे जीवन की कसौटी है। इंसान है, गलती किससे नहीं होती? इंसान है रावका जी, गलती किससे नहीं होती और किससे नहीं हुई होगी? अगर गलती नहीं हुई होती और गलती का पिंड नहीं होता, दोषों का पिंड नहीं होता, तो इंसान मनुष्य पंचम काल में जन्मता ही क्यों? इतने बड़े गुणवान और इतने बड़े सर्वगुण संपन्न हो तो अभी भी पंचम काल से भगवान बन के निकल जाओ ना, रहते क्यों रहे हो? ये प्रमाणित है। पंचम काल में आया हुआ इंसान, पंचम काल में जन्मा हुआ मनुष्य किसी प्रकार से सर्वगुण संपन्न हो ही नहीं सकता। फिर हम दूसरों के दोषों को क्यों झांक रहे हैं? यहाँ तो भगवान के सामने झूठ के बाद झूठ बोले जा रहे हैं। मेरी भावना पढ़ते हैं ना, मेरी भावना भी पढ़ते हैं, पूजन पाठ के बाद कहते भी है दोष ढाकू। बोलो ना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्या बोलते हो जागेश जी? दोष जोर से बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। दोष झांकू सभी का। कितना ढाकते और कितना झांकते हैं, सही बताओ ना। वहाँ तो भगवान से कह रहे, भगवान दोष ढाकू सभी का, पर थोड़ा सा कोई गलती से मिल जाए दोष झांकू सभी का, ढाकू नहीं। लोग झांकू सभी का, झांक के देखते हैं किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और भगवान के सामने जाकर छल कपट करते हैं। संजीव जी, ये छल कपट है, ये नीति नहीं है। यहाँ तो हम कह रहे भगवान से, भगवान दोष वादेच मौनम, दोष झांकू कभी का, दोष ढाकू सभी का, पर दोष ढाकते कितना है और दोष झांकते कितना है, अपने आप से पूछो। क्योंकि हमें अपने जीवन को नहीं करना है। दूसरों के दोषों को झांकोगे, ध्यान रखना वो दोष तुम्हारे भीतर ही पहुंचेगा। क्योंकि दर्पण में जो भी झांकता है, दर्पण में क्या दिखता है? आप लोग तो दर्पण में नहीं देखते ना, भगवान को महाराज जी बाद में देखते, पहले दर्पण में अपने आप को देख के फिर भगवान को दिखाने के आते हैं, मैं कितना सुंदर हूँ। दर्पण में भी वही दिखता है, दर्पण में भी माँ वही दिखता है, दर्पण में भी वही दिखता है। जो दर्पण में झांक रहा है, दर्पण में वही दिखता है। ज्ञानी ध्यान रखना, तुम दूसरों के जीवन में दूसरों के भीतर झांक कर अगर दोष खोज रहे हो तो तुम्हारे भीतर भी प्रतिबिंब किसका मिलेगा? गुणों का नहीं,
तुमने जो खोजा है वही तुम्हें मिलेगा। जैसा व्यक्ति होता है काला गोरा नकटा चपटा बिल्कुल दर्पण में वैसा का वैसा ही झलकता है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल पुरुषार्थ यही है। अगर दूसरों के गुणों को तुम झांक रहे हो तो तुम्हारे जीवन के दर्पण में गुण ही प्रतिबिंबित होंगे, और दूसरों के जीवन में अगर दोष ढांक रहे हो, दोष झांक रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में भी दोष दोष और महादोष होते जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति यही सोचता है, अरे उसने इतनी गलती कर ली तो मैं तो, ऐसे विचार नहीं आते। पिता की गलती हो, किसी बड़े की गलती हो, साधर्मी की गलती हो, मित्र की भी गलती हो, तो व्यक्ति यही सोचता है, अरे उसने 19 कर लिया तो मुझे 20 करने में, तुम 20 करोगे तो बेटा सवा शेर बैठा है, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। आज जितने जितने व्यसनों में लस्त पस्त है, जितने जितने जीव जितने श्रावक व्यसनों में लगे हुए हैं, वो यही सोचते हैं, अरे पिताजी भी करते थे, किसी को नहीं पता चला, मैं कर लूँगा, किसको पता चलेगा। ये ध्यान रखना, किसी को पता चले ना चले, पर तुम्हें तो पता ही है और भगवान को भी पता है। दूसरों के दोषों को मत झांको, मत झांको, मत झांको। अपने दोषों को झांक लो, अपने दोषों को झांक लो। अपने दोषों को झांक कर दूसरे के दोषों को ढांकना, यही धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि या सज्जन पुरुष का लक्षण होता है। जब हमें जानते हैं कि कोई संसार का जीव सर्वगुण संपन्न नहीं है, सभी मेरे समान हैं, जैसे मेरे में कषाय है, कभी कभार मुझे भी गुस्सा आती है, कभी कभार मैं भी मान कषाय के लिए काम करता हूँ, कभी इंद्रियों के इन विषयों में मेरी आसक्ति होती है, उन विषयों को प्राप्त करने के लिए मैं रोता हूँ, बिलखता हूँ। फिर मेरे साथ रहने वाले भी तो इंसान हैं, जिनके साथ मैं जीवन जी रहा हूँ। घर परिवार समाज देश राष्ट्र के सभी मनुष्य भी तो इसी प्रकार के होंगे, पर ये कभी सोचकर हम उनके प्रति कभी माध्यस्थ होने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। कभी किसी से राग कर बैठते हैं, कभी किसी से द्वेष कर बैठते हैं, कभी किसी से प्रेम कर बैठते हैं, कभी किसी से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये मात्र और मात्र मेरे जैसा ही ये दूसरा व्यक्ति है, मेरे ही जैसा ही एक इंसान है, इसके भीतर भी वही है जो मेरे भीतर है, ये व्यक्ति भूल जाता है। और अनावश्यक सामने वाले से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करके वह हताश होकर रह जाता है। आज घर में, परिवार में, समाज में इतना जनरेशन गैप क्यों दिख रहा है? क्या पहले पिता और संतानों में जनरेशन गैप नहीं होता था? तब भी उतनी ही उम्र की सीमाएं होती थी, पर आज पिता किसी और दिशा में चलते हैं, पिता की घर परिवार की कोई और सोच होती है, संतान कुछ और ही सोचता है। ऐसा क्यों? क्योंकि घर को, परिवार को, घर में परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को समय नहीं है सोचने के लिए कि मैं उस उम्र में क्या था। कोई पिता कोई माँ ये नहीं सोचना चाहती कि जिस समय मैं अपने संतानों को टोक रहा हूँ, उस समय उस उम्र में हमने क्या किया था, हम उस स्थान पे थे, हम उस उम्र में थे तो हमने क्या किया था। ये व्यक्ति कभी सोचने का प्रयास नहीं करता। पर इसका मतलब युवाओं ये मत समझ लेना कि आप गलती कर रहे हो, उस गलती की मैं पुष्टि कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम समझे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते थे, और फिर उस तरीके से ही उनको समझाने का प्रयास करें जिस तरीके से हमने समझने का प्रयास किया था। पर कभी घर परिवार में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। आज जितने भी घर परिवार बिखर रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण मात्र और मात्र यही है, व्यक्ति सामने वाले के दोषों को तो देखता है, उसको तो झांक कर देखता है। तूने ये गलती की, तूने बेटे के कर्तव्य नहीं किए, तुमने बहू के कर्तव्य नहीं किए, तुमने अमुक नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कभी दशरथ बनकर, कभी सिद्धार्थ बनकर पिता का किरदार अदा किया? कभी आपने त्रिशला बनकर माँ बनने का पुरुषार्थ किया? नहीं। हर कोई चाहता है मेरी संतान महावीर बने, राम बने, अमुक बने, बड़े बड़े बने। पर हम भी तो सोचे,
पहले हम ही संस्कारित नहीं हैं, हमें ही धर्म पता नहीं है, हम ही छोटे छोटे नियमों के लिए 50 बार कतराते हैं। ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ी सवा शेर मिलने वाली है, सवा शेर मिलने वाली है, सवा शेर मिलने वाली है। कब जाकर माता पिता को भी आने वाले समय में बाज़ार में बेच के आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बुरी लग जाए, पर सत्यता यही है। आप अनुभव करोगे 25-50 वर्षों में ही क्या स्थिति होने वाली है। सबके आज ही वह दुष्परिणाम थोड़े थोड़े रूप से दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे क्या? है। सत्यता यही है। जब हम भी उस उम्र से निकले थे, हमें भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, और जहाँ चाहे माता पिताओं के, संतानों के, परिवारजनों के, मित्रों के, सगे संबंधियों के, जहाँ भी किसी प्रकार की अपेक्षा होगी, एक्सपेक्टेशन होगा, वहाँ ध्यान रखना, वहाँ उपेक्षा और उपेक्षा ही मिलेगी, दुख ही मिलेगा। क्यों हम दूसरे से अच्छा करने की अपेक्षा करें? क्या हमने आज तक अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया? कभी हमने अपने माता पिता, घर परिवार, समाज के लिए कुछ समर्पण भाव से करने का प्रयास किया? जब हम नहीं कर पा रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी से क्या अपेक्षा करें, क्या उम्मीद रखें? अगर उम्मीद रखना चाहते हो तो हमें पहले वैसे करके दिखाना होगा। हमें पहले दूसरों के दोषों को ढांकना सीखना होगा। अगर आप अपने पूर्वजों के दोषों को कहोगे, आप अपने मित्रों के दोषों को कहोगे, तो आने वाली पीढ़ी भी क्या आपके दोषों को ढांकेगी? कोई दूध का धुला इंसान नहीं है क्या? बोलो ना। आप भी उम्र के उन सभी पड़ावों से इस 55-85 तक पहुंच चुके हैं। क्या कुछ नहीं विचार किया? क्या कुछ कार्य व्यक्ति ने नहीं किए? अपने आप के लिए अपने जीवन में झांक कर एक बार देख ले। दूसरे के जीवन में झांक कर उनके दोषों को झांकना कठिन नहीं है, अपने आप को पहचानना बहुत कठिन है। हम पहचाने कि हमने आज तक क्या किया है, आने वाले समय में हमें क्या करना है। ये समझने से ही कुछ हमारा कल्याण होना संभव है, अन्यथा होने वाला नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, और मैं तो कहता हूँ गलती इंसान से ही होती है, पर इंसान वो है गलती को गलती करने के बाद गलती मानता है। जो गलती को गलती नहीं मानता, गलती को छुपाने के लिए 50 झूठ 100 झूठ कहता रहता है, वह इंसान नहीं, हैवान है। भगवान गलती करता नहीं है, इंसान गलती करके मानता है, और हैवान गलती करके कभी मानता नहीं है। निर्णय मुझे करना है, मुझे क्या बनना है। आज तो भगवान नहीं बन सकते, पर कम से कम हम अपने गलती, अपने दोषों को मानते हुए उससे दूर होने का प्रयास करें। और मैं कहता हूँ अपने गलती, अपनी दोषों को बाद में माने। सबसे पहले जो हमारा महादोष मेरे भीतर बैठा है, दूसरों के दोषों के झांकने का, वो महादोष ही हम निकाल दे। विश्वास मानना, वो आनंद आने लग जाएगा। जिस दिन से आपकी दृष्टि बदलेगी, दूसरों के दोषों को, दूसरों के गलतियों को देखकर नज़रअंदाज करने का जब आप पुरुषार्थ करने लग जाओगे, विश्वास मानना, वो आनंद आएगा जो आज तक कभी जीवन में नहीं आया होगा। पर हम दोषों को ही देखकर खुश होते हैं, दोषों को ही देखकर खुश हो जाते हैं। ये मत कहना माताओं कि फिर सुधार कैसे होगा। सुधार व्यक्ति का अपने स्वयं के पुण्य होनहार पर होगा। समझाना माता पिता बुजुर्गों का, गुरुओं का काम है। समझाओ, मार्गदर्शन करो, पर कभी कभी अपना अहित सोचकर उनके हित का पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि हम भी तो जीव है, हमें भी तो अपने आत्मा का कल्याण करना है। दूसरों के कल्याण के चक्कर में, समाज के कल्याण के चक्कर में कब तक हम अपने स्वयं का हित कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जब समुदाय का, किसी व्यक्ति विशेष का, या परिवार के भी किसी व्यक्ति विशेष का आप हित करने का, उसको समझाने का, उसको ठीक करने का प्रयास करोगे, माताओं, कहीं न कहीं स्वयं के साथ अहित होगा ही होगा कि नहीं। बच्चों को डांटा, फटकारा, मारा, पीटा,
कर्म का आश्रव नहीं हुआ? हुआ। वो कर्म का आश्रव बेटा बेटी संतान या मित्र परिवार समाज कौन बांटने आएगा? कोई आएगा बांटने? तब तो यही कहेंगे भाई आप जानो आपका काम जाने, किसने कहा था समझाने आओ। संतान भी यही कहने के लिए नहीं चूकेगी, मैंने थोड़ी कहा था मुझे समझाने आओ, किसने कहा था मारने आओ डांटने आओ, मैं देख लेता अपना। फिर सोचे समझे विचार करे, हमें अपने भी जीवन को ठीक करना है और यही नीतियाँ हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा सुधार लाने के लिए निमित्त बन सकती है। दूसरों के दोषों का परिहार करो, दूसरों के दोषों का परिहार करो, मतलब दूसरों के दोषों को देखना बंद करना, दूसरों के दोषों को कहना बंद करना, यही मेरे भीतर के महादोष का परिहार है। क्योंकि पुनः ध्यान रखना, दर्पण में वही झलकता है जो दर्पण के सामने आता है। दर्पण में जैसी लाग लपेट नहीं होती है, ऐसे ही तुम्हारे मन में, तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे भावों में, तुम्हारे परिणामों में वही कार्य झलकता है, वही व्यक्ति, वही दोष झलकते हैं जो दूसरे के दोष, दूसरे के करतूती को आपने देखने का प्रयास किया है। अक्सर यही होता है। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसकी बात खुल नहीं पाई तो मेरी भी नहीं खुलेगी। ऐसा सोच कर व्यक्ति पुनः महादोष और पुनः महादोषों को प्राप्त करता है। अरे संसारी जीव है, संसारी जीव के साथ अपने अपने कर्मोदय लगे हैं। सबने कहीं ना कहीं पाप कर्म बांधे हैं, तभी तो ज्ञानी पंचम काल में आए हैं। अगर इतने ही दूध के धुले होते तो पंचम काल में आए क्यों? चौथे काल से ही भगवान बन के चले जाते, या किसी विदेह क्षेत्र में जाते, किसी भोग भूमि में जाते, अरे किसी स्वर्ग में ही जन्म लेते ना। पंचम काल में जन्म हुआ है तो त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, प्रमाद होगा, दोष होंगे, पर हम दोषों के देखने की जगह जो अल्प गुण है उसे क्यों ना देखे। क्योंकि कल परसों भी मैंने कहा था, माँ जहाँ गुलाब है वहाँ कांटे है, जहाँ कमल है वहाँ राव का जी कीचड़ भी है, पर वह कमल कितना महान है, वो गुलाब कितना महान है। कांटों में भी रहते हुए वो खिलता है, मुस्कुराता है। कीचड़ में रहते हुए भी वह कीचड़ को, पानी को, एक बूंद को भी ग्रहण नहीं करता। क्यों ना हम उस कमल के भांति, उस गुलाब के भांति अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। पर क्या करें, हमारी दृष्टि कांटों पर जाती है। और ये ध्यान रखना, जितना कांटों से बचने का प्रयास करोगे, जितना गुलाब के भी कांटों को, गुलाब के भी फूल को पकड़ते समय जितना कांटों से बचने का प्रयास करते हो ना, उतना ही कांटा चुभता है। और कई बार ऐसा होता है, असावधानी से ऐसे ही निकाल लो, एक भी कांटा नहीं चुभता। क्योंकि उस समय हमारा प्रयास था कांटा न लग जाए। और जो व्यक्ति सोचता है, जैसी उसकी विचारधारा होती है, वह कितना ही नकारात्मक सोचे, पर विचारों को नकारात्मकता नहीं पता, उसको तो काटा और वह काटा चुभ ही जाता है। कभी अनुभूत करके देख लेना, ये काम फेल ना हो जाए, ऐसा सोच कर करोगे तो पक्का ही फेल होता है। और ये सोच के करो काम अच्छा ही होगा, वो काम अच्छा ही होता है। क्योंकि ये प्रकृति के ऊर्जा के नियम हैं, ये नकारात्मकता को ग्रहण नहीं करते। ये तो आप जो सोच रहे हो उसे ही ग्रहण करते हैं। इसलिए आप अगर दोषों के बारे में, गलतियों के बारे में सोच रहे हो, उसकी गलती एक बार करके वो सुधर भी जाएगा, पर तुम सोच के पुनः तुम उन्हीं त्रुटियों को, उन्हीं गलतियों को दोहराते हुए मिलोगे। देख लेना, आप जितना बच्चों से कहोगे ना, माँ गुस्सा मत करो, उतनी ज़्यादा गुस्सा करने वाली माँ होती है। मैंने देखा ना, हमारे पास आते, वो कहते महाराज जी इससे कह दो, बच्चा बहुत गुस्सा करता है। महाराज तो प्रणव सागर पहले कहते, माँ आप कितना कम करते हो ये बताओ। ऐसी स्थिति है। दूसरे को कहना आसान होता है, ये मत करो, पर जितना दोषों को कहोगे, दूसरे के दोषों को झांकोगे, उतने ही दोष मेरे भीतर आएंगे।
क्यों किसी से राग, क्यों किसी से द्वेष? ठीक है, समझाना काम था, समझा लिया 1 बार 2 बार 3 बार, फिर भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम तुम्हारे सुधार के चक्कर में हमारा बिगाड़ स्वयं का नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। गुरु भी 1 बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं, 4 बार कहते हैं, फिर सीधी सी बात है, गिरीश भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है। कल कोई ये ना कहे, कल कोई ये ना कहे कि गुरु का काम यही होता है प्रमोद जी, कल कोई ये ना कहे, कल कोई ये ना कहे कि हमें कोई कहने वाला नहीं मिला था, हमें कोई बताने वाला नहीं मिला था, हमें कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं मिला था, इसलिए गुरु का काम है कहना, फिर तो काम आपका है निर्णय क्या करना और क्या नहीं करना। क्योंकि अक्सर यही होता है, हमें तो कोई कहने वाला मिला ही नहीं था। आप जैसे अगर पहले कोई मिलते ना तो हम कब के दीक्षा ले लेते, हम तो कब के सुधर जाते। इसलिए हमारा काम है भाई सुधर जाओ, नहीं सुधरो, करो नहीं करो तुम्हारा मैटर है, तुम्हारा विषय है, तुम्हारी समाज है, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी संस्कार, तुम्हारे संतान है, तुम्हारा निर्णय तुम्हारे पास। कल ये मत कह देना कि हमें लखनऊ में कोई कहने वाला नहीं मिला था, हमने कह दिया, हमने गुरु का दायित्व निभा लिया। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कम से कम इतना निर्णय करना ही करना होगा कि संतानों को कम से कम इतना तो कह ही दो कि भाई ये ऐसा है, ये धर्म है, ये धर्म के संस्कार है, ये गुरु है, ये कह दो, सत्य को सत्य कह दो, फिर उसका जैसा पुण्य पाप है वो वैसा ही करेगा, ये पक्का मानो। आप लाख समझाओ, अरे मारीची को तीर्थंकर आदिनाथ नहीं समझा पाए, उसकी होनहार नहीं टाल पाए, कौन किसकी होनहार टाल पाए, पर अंतिम श्वासों तक संजीव भाई पुरुषार्थ मत छोड़ना, अंतिम श्वासों तक समझाना, अंतिम श्वासों तक समझाना। बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा, ये संस्कार पुनः तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। पर माता पिता ही लेने के लिए कतराते हैं, बेटे का संतान लेंगे। कल एक बालक से प्रणत सागर ने पूछा, क्यों बेटा हो गई तो यार तैयारी, मन बन गया? कह रहा मन तो बन रहा है पर मम्मी नहीं मन रही। छोटे से बालक ने कहा मन तो बन रहा है पर मम्मी नहीं मन रही, मम्मी कह रही है ये होगा, फिर पढ़ने जाना है, ये बाल तुम्हें मजाक उड़ाएंगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो माता पिता को ही है। ध्यान रखना, अगर आज आप उन बच्चों का, संतानों का स्थितिकरण नहीं करोगे, आने वाले समय में माता पिता को भी बेचने के लिए वे आगे पीछे नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। आज का मोह छोड़कर, चंद मिनटों का, घंटों का मोह छोड़कर सभी माता पिताओं को, सभी पालकों को और सभी बालकों को भी पुरुषार्थ करना होगा। तभी हमारे भीतर से ये दोष निकलने की संभावना है। पर क्या करें घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, और पता नहीं कैसे कार्य करने के लिए आज की संतान, आज के पालक भी छूट दे देते हैं। पर कोई अच्छा कार्य करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। क्या ये दोष नहीं है? क्या त्रुटि नहीं है? क्या ये प्रमाद नहीं है? ये प्रमाद ही हमारे लिए हिंसा रूप फलीभूत होने वाला है। सोचो, समझो, विचार करो, क्योंकि कोई गुणों से मात्र गुणों से भरा हुआ नहीं है। जब सब में दोष है, जब हमें दोष निकालने के लिए निमित्त मिल रहे हैं, अपनी त्रुटियां, अपनी कमियों को सुधारने के लिए मौका मिल रहा है, तो क्यों ना हम सुधर जाए, क्यों ना हम बदल जाए। पर डर लगता है माँ, डर लगता है ना, बदलने में डर लगता है, नियम लेने में विचार करना पड़ता है। अगर नियम ले लेंगे, हम बदल जाएंगे, फिर अभी तक जो कर रहे थे उसका क्या होगा? फिर हम इतनी जल्दी बदल गए, लोग कहेंगे अरे इसने नियम ले लिया, तुम धर्मात्मा हो गए। ये सबसे बड़ा डर भीतर बैठा हुआ है। अरे तुमने कैसे कर लिए, तुम्हारा बेटे ने कर लिया, तुम बदल गए। अरे सीधे सीना ठोक कर कहना चाहिए, ठीक है तुम नहीं बदले सो क्या हुआ, मुझे गुरु का मार्गदर्शन मिला और मैं गुरु के हिसाब से बदल गया हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, तू नहीं बदला है, तू ही सज्जन बनने का प्रयास कर। पर व्यक्ति सोचता है कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, और सोच सोच के अपने जीवन के अनमोल क्षणों को वो वहीं पर नष्ट कर देता है। सोचना, विचार करना। आज काम कुमार नंदी महाराज यही कह रहे हैं, दोष ढाकू नहीं, क्या बोलते, झांकू नहीं, दोष ढाकू सभी का।
सभी जीव, सभी दिए जीव दोष गुण आदि से युक्त है। हम कांटों को क्यों देख रहे हैं? हम कीचड़ को क्यों देख रहे हैं? बादल के कालेपन को क्यों देख रहे हैं? काले बादल पानी भी बरसाते हैं, ये विचार करो ना। कांटों के साथ गुलाब भी सुगंधित है, ये भी सोचो। कीचड़ में खिला हुआ कमल भी मन को प्रफुल्लित कर देता है। ये देखने का प्रयास क्यों ना करें हम? क्योंकि जो गुणों से युक्त है, दोषों से भी युक्त होगा। जो इंसान नहीं, संसार की जितनी भी वस्तु है, उन प्रत्येक वस्तु में अगर गुण है तो दोष भी है। क्या शक्कर में दोष नहीं है? क्या मिठाई में दोष नहीं है? मीठा कितना ही मीठा अच्छा क्यों ना हो, कितना ही पसंद क्यों ना हो, पर अति खाने से होती है ना। डायबिटीज़ हो ना हो, पर बच्चों के ज़्यादा टॉफ़ी, ज़्यादा मीठा खाने से दांत सड़ते नहीं देखे क्या? फिर जब मीठा इतना गुण से युक्त होने पर भी उसमें दोष है। अरे जो दवाई तुम्हारी बीमारियों को ठीक करती है, क्या दवाई के साइड इफ़ेक्ट नहीं है? दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट है। जब दवाई तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी दोष को ठीक करने वाली है, उसमें भी दोष है, फिर एक इंसान में भी तो दोष होंगे। क्यों उनके दोषों को हम देखें? हम अपने आप से दूसरों को देखने का प्रयास करें। जब मेरे में दोष है, मेरे में कसा है, मेरे में गलती है, मैं भी प्रमाद से, मैं भी त्रुटियों से युक्त हूँ, तो सभी जीव ऐसे होंगे। और उनके दोषों को देखना बंद करते हुए, उनके दोषों को कहना बंद करते हुए ही मैं अपने महादोष का परिहार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। और शायद सम्यक दृष्टि जीव के लिए इसीलिए उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य जैसे अंग आचार्य भगवंतों ने समझाए हैं। क्या बताऊं कैसे महान सम्यक दृष्टि जीव हमारे इस जैन धर्म में हो चुके, सामने गलती करते हुए देखने के बाद भी दोषों को नहीं देखा, गुणों को देखने का प्रयास किया, गुणों को ही निहारने का प्रयास किया। जब उस उपगोहन और स्थितिकरण की बात आती है, मुझे तो उस राजा की याद आती है, और लगभग सभी स्थानों पर मैं कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। एक राजा शहर के लिए निकले थे जंगल में, दल बल सब कुछ था, सैकड़ों सैनिक साथ में थे, हाथी पर बैठकर वे राजाधिराज उस जंगल में क्रीड़ा करने के लिए पहुंचने ही वाले थे जंगल में, मतलब प्रवेश कर ही चुके थे, तालाब के पास पहुंचने ही वाले थे। दूर से ही, क्योंकि हाथी पर बैठे थे, ऊंचे बैठे थे, दूर से उन्होंने देखा कि एक तालाब के किनारे मुनिराज बैठे हैं। दूर से तो उसे यही लगा कि मुनिराज है, बहुत अच्छी बात है कि मैं मुनिराज के दर्शन करूंगा। जैसा हाथी और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मुनिराज को और मुनिराज की क्रियाओं को देखकर वह आदेश देता है कि रुको। पूरे दल बल और सैनिक जो भी साथ था उन सबको वो वही रोकता है और हाथी से नीचे उतरता है और दौड़ते हुए मुनिराज के पास जाता है। वो अचंभे में पड़ जाता है, ये मुनिराज कर क्या रहे? उनके बगल में पिच्छी है, साइड में कमंडल रखा है और ये तालाब में मछलियां पकड़ रहे। क्या देखा? युवाओं कान खोल के सुन लो। उस मुनिराज को तालाब में मछलियां पकड़ते हुए देखा। वो उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। आप होते तो क्या करते? आप में से कोई भी होता ना तो शायद माँ उससे नमोस्तु नहीं करता। बोलो ना, करते क्या? नहीं करते। पर वह भाई वह साष्टांग हो गया राजा मुनिराज के चरणों में। वो साष्टांग हो गया मुनिराज के चरणों में और लौट जाता है और जोर से कहता है, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु।
ये स्थितिकरण का कारण होता है नीरज जी। जोर से उसने चिल्लाया, मुनिराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप धरती के देवता हो, धन्य मुनिराज हो, ये दिगंबर मुद्रा अर्यंत मुद्रा आपने प्राप्त की है। ये आप क्या कर रहे हो? तालाब में और भरे जंगल में मछलियां पकड़ रहे हो? ऐसी क्या आवश्यकता आपको पड़ी मछलियां पकड़ने की? अब तो और कानों में तेल डालकर सुन लेना। मुनिराज का उत्तर, मुनिराज का उत्तर, मुनिराज का उत्तर, श्रावकों कान में तेल डालकर सुन लेना। पर मैं पुनः कह दूं, पुनः कह दूं, पुनः कह दूं, पूनम भाई अधूरी बात छोड़कर उठ के मत चले जाना। अधूरी बात सुनकर उठकर बात का बतंगड़ बनाने का प्रयास मत कर लेना। जैसे जादू का खेल देखा आपने कभी? जादूगर को देखा? वो जादूगर जब गर्दन काटता है डिब्बे में, बेटी को करता है, कहता है उठ के मत जाना, मेरे बेटी के प्राण हैं। मैं भी कह रहा हूँ मेरे प्राण, मेरे प्राण, मेरे श्रद्धा के प्राण इसमें अटके हैं। पूरी बात सुन लेना। वह मुनिराज कहते हैं क्या करो राजन, क्या करो राजन, क्या करो राजन। इस जंगल में, जंगल में, जंगल में मेरे कारण से एक आरिका को गर्भ ठहर गया है और उसको मछली खाने के दोहले हुए है, इसलिए मैं मछली पकड़कर अपने कमंडल में भरकर उसको खिलाने वाला हूँ। अभी तो सुनो पूरी बात। सुनने पर आप पे क्या बीती? आप क्या सोच रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं ये मुनिराज तो है ही नहीं है, द्रव्यलिंगी है, पता नहीं कितनी सारी गालियां आपने मन में सोच ली होगी। क्या कुछ नहीं उस मुनिराज के बारे में सोच लिया होगा। वो पुनः एक बार चरण स्पर्श करता है राजन, पुनः एक बार चरण स्पर्श करता है, 3 बार चरण स्पर्श करके कहता है मुनिराज जी मैं निवेदन करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, संसार में कोई दूध का धुला नहीं है, सबसे गलतियां होती है, हो सकती है आपसे गलती हुई है, पर मैं इतनी 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 प्रार्थना आपके चरणों में करता हूँ, आपको जो भी करना है आप हमारे महल के एकांत स्थान में, वहाँ तालाब है, वहाँ मछलियाँ है, वहाँ आपकी सब व्यवस्थाएं हो जाएगी। आप इस पब्लिक स्थान से, मतलब सामूहिक स्थान से निकलकर मेरे साथ वहाँ पर चले, आपकी आरिका की और सबकी इच्छा की पूर्ति होगी। इतनी डेयरिंग है आप में? इतनी डेयरिंग है आपकी? आज का कोई इंसान इस कदर की डेयरिंग कर नहीं सकता। व्यक्ति यही कहता भाई जितनी जल्दी खिसक जाए, इनके पास से खिसक जाए। कोई कह देगा कि इनके नमस्कार कर रहा था तो हमें बदनाम कर लेगा। मुनिराज को उसने हाथ जोड़कर राजन ने कहा सभी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, सभी आने से पहले आप ये कार्य बंद करो और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति मैं अपने महल में कर लूँगा। एकांत स्थान है, बस इतना निवेदन है, समाज के सामने हंसी ना हो जाए। मैं जानता हूँ पंचम काल है, इंसान में कोई भी गलती हो सकती है, त्रुटियाँ हो सकती है, पर ध्यान रखना समाज में हंसी ना हो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप चले हमारे नगर में, हमारे महल में, आपकी सब सुविधाओं को मैं वहाँ एकांत में पूरा कर लूँगा। क्या क्या धैर्य होगा, क्या विश्वास होगा और क्या श्रद्धान होगा। वो पूछता है राजन कहाँ है आरिका, कहाँ है आरिका, उनको भी बुलाइए, हम धूमधाम के साथ नगर में प्रवेश कराएंगे और महल के उस एकांत स्थान में आपको विराजमान कर देंगे, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेना। वो कोई मुनिराज नहीं थे ज्ञानियों, वो कोई मुनिराज नहीं थे। स्वर्गों से देव आए थे उसकी परीक्षा करने के लिए। वह असली रूप में आते हैं और वह देव उस राजा के चरणों में लौट जाते हैं। धन्य है तुम्हारा सम्यक दर्शन, तुम्हारे उपगोहन की, तुम्हारे स्थितिकरण की, तुम्हारे सम्यक दर्शन की, तुम्हारी वात्सल्य की स्वर्गों में चर्चा हो रही थी, इसलिए मैं परीक्षा करने के लिए ये मुनिराज का भेष बना के आया था। ना कोई आरिका है, ना कोई मछली है, ना कुछ है, ये मात्र तुम्हारी परीक्षा करने के लिए रचाया गया मेरा स्वांग था। वो तो स्वांग था, क्या ऐसा श्रद्धान मेरे भीतर है? क्या ऐसे दूसरों के धर्मात्मा की गलती को देखकर मैं इतना स्थिर बुद्धि हो सकता हूँ? क्या मेरी भी गिनती कभी ऐसे जीवों के साथ आ सकती है? शायद क्या वर्तमान में तो ऐसा इम्पॉसिबल ही लगता है।
श्रावक की अपने परिवारजनों की ही गलती हम नहीं छुपा पा रहे हैं, बेटे की, पिता की, भाई की, बहन की, एक एक की गलती तो उजागर करने के लिए आज इंसान तैयार हुआ है। फिर धर्मात्मा की और मुनिराज को अगर कुछ ऐसा करते हुए देख ले तो क्यों भूल जाते हैं? उसके साथ भी कर्म है, उसके पास भी कषाय है, उसके पास भी विषय है। अंतर इतना है, अंतर इतना है। कोई विवेक से उसको निकाल कर अलग कर देता है, कोई अविवेक से उसको प्रदर्शित करता है, पर सबके पास वही है, वही है, वही है, वही है। पढ़ते हैं श्लोक को, समय हो रहा है, समय हो रहा है। फिर दोष ढाकू सभी का कि झांकू निर्णय करना है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, किसे सज्जन कह रहे हैं, कैसे हमारे दोषों का परिहार हो सकता है। दो श्लोक आपके सामने हैं, मेरे पीछे आप पढ़ना। दोषा गुणावा त्रुटिता प्रमादा सर्वेषु दृश्या पुरुषेषु बहुलम कृत्येषु तेषां दोषाभिधानं स्वात्म प्रसादाय परेण हेयं दोषा विघ्नौया गुणानुमाप्ते सर्वविकृतेषु सदा पृथिव्या सद्भावदृष्टा परकारवृन्दे लोका स्वयं सज्जनतां लभन्ते। दोषा गुणावा त्रुटिता प्रमादा सर्वेषु दृश्या पुरुषेषु बहुलम। आया कुछ समझ में? दोष, गुण, त्रुटि, प्रमाद, सर्वेषु दृश्या, सभी में तो देखा जाता है और एक दो में नहीं, बहुलेषु, बहुत सारे पुरुषों में। पुरुष का अर्थ मात्र स्त्रियां खुश ना हो जाए, पुरुषों की बात चल रही है। पुरुष यानी आत्मा, सभी जीवों में, सभी जीवों में, बहुतायात सभी जीवों में यही देखने में आता है। वह करोड़ों में, हजारों में, लाखों में कोई एक सज्जन, कोई एक निर्ग्रंथ गुरु जैसे वह श्रावक, वह साधु हो सकते हैं जो वास्तव में इन त्रुटि, प्रमाद, दोषों से रहित हो चुके हैं, पर भले ही वह व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उनका व्यक्त हो नहीं पा रहा है, पर भीतर तो है ही। कर्म है, जहाँ कर्मों की सत्ता है वहाँ प्रमाद, त्रुटियाँ, दोष, गुण ये सब होंगे ही होंगे। फिर क्या करूँ? फिर नीति कह रहे हैं कृत्येषु तेषां दोषाभिमानम स्वात्म प्रसादाय परिणहेयम। अगर ज्ञानी तो अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, स्वयं का हित करना चाहता है, तो दूसरों के दोष झांकू नहीं, दोष ढाकू सभी का। दोष ढाकू सभी के दोषों को ढाको। कृत्येषु तेषां दोषाभिधानम, जितने भी दोष, अरे जब पता ही है सब में दोष है, मैं भी दूध का दूल्हा नहीं बैठा हूँ, फिर दूसरों के दोषों को क्यों उजागर करूँ? अपना हित चाहते हो, परिणहेयम, दूसरों के दोषों को हेय मानकर छोड़ने का, उसको देखने का, उसको कहने का आप परित्याग करो। तुम्हारे भीतर के महादोष का आप परिहार कर सकते हो, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। अरे संधि करनी है, जुड़ना है ही, तो दोषान विहायैव गुणानुताप्ते सर्वत्र कृत्येषु सदा प्रयोज्या। क्या करना चाहिए? जब सब में दोष, सब में गुण है ही, तो मैं क्या करूं? फिर मैं भी दोष करूं? वो दोष कर रहा है सो वो गलती कर रहा है सो मैं भी गलती करूं? नहीं, सभी कार्यों में, सभी व्यक्तियों में, सभी स्थानों में जब दोष है ही, तो उन दोषों को छोड़कर, विहायैव, उस दोषों को छोड़कर, उन दोषों को छोड़कर गुणानुसंधि, गुणों के साथ संधि करो ना, गुणमानों के साथ संधि करो ना। वही गुणमान अगर दोष से युक्त हो रहा है तो उतने समय के लिए उससे भी दूर रहो, पर पुनः जब वह अपने गुणों के साथ होगा, पुनः उस दूसरे गुण के साथ, गुणमान के साथ हम संधि कर ले। संधि का अर्थ है जुड़ना, उस गुणों से जुड़े ना, उन गुणमानों से जुड़े ना।
हमेशा 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 ही गुणों के साथ सदा प्रयोज्या, हमेशा गुणों के साथ संधि कर कर जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। क्योंकि दूसरे कार्यों में लोग अच्छे भाव की दृष्टि रखने से ही दूसरे का कार्यों में, दूसरे के जीवन में, दूसरे के व्यक्तित्व में अगर अच्छे भाव रखकर उनके गुणों से जुड़ने का प्रयास करोगे, उनके गुणों को झांकने का प्रयास करोगे, तो ही स्वयं सज्जनताम लभन्ते, स्वयं के लिए सज्जनता मिल सकती है। नहीं तो फिर दोषों को खोजने वाले दुर्जन संसार में बहुत है। फिर उसमें और हम में अंतर क्या? दोष गुण त्रुटि प्रमाद सब में है, पर सब में होने पर भी अगर मैं दूसरे की दोषों को, गलतियों को, प्रमादों को, त्रुटियों को छोड़कर गुणों के साथ, गुणियों के साथ अगर संधि करता हूँ, तो विश्वास मानना मैं उन दुर्जनों से कुछ हटकर सज्जन बन सकता हूँ, उन सब से कुछ अलग मेरी पहचान भी हो सकती है। बनो सज्जन, बनो सज्जन, बनो सज्जन, पर तभी बन सकते हो जब कांटों को काटना छोड़ दो, जब कांटों को देखना छोड़ दो, मात्र गुलाब के कांटे नहीं, जो व्यक्ति में भी, कार्यों में भी दोष रूपी कांटे लगे हैं ना, दोष रूपी कीचड़ लगे हैं ना, उनको नज़रअंदाज करते हुए, अरे उनके गुणों को देख लो ना। कोई जीव गुण से शून्य नहीं है, सबके पास एक गुण है ही। उनके उस अच्छे गुण की प्रशंसा करो, उसके एक अच्छे गुण की इतनी निरज्जी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, सामने वाला व्यक्ति अपने दोषों को, अपने गलतियों को, अपने कसायों को, अपने आसक्ति को छोड़कर उस गुणों की ही प्रशंसा के मारे इतना फूल जाए कि उस गुण में ही वृद्धि करते हुए अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करे। पर हम दोषों का इतना बखान करते कि सामने वाला भी कहता है, जब मेरी कोई प्रशंसा कर ही नहीं रहा, मेरे में कुछ गुण है ही नहीं है, मैं तो मूर्ख ही हूं, मैं तो पागल हूं, तो मैं तो ऐसा ही होता है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बारे हो, प्रौढ़ हो, युवा हो, अरे एक भी गुण अगर तुम्हें मिल रहा है तो गुणों की इतनी प्रशंसा करो, वह फूल जाए, उससे भी लगेगा कि हाँ मुझ में भी गुण है, वो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। पर अक्सर माँ होता क्या है, हम कमियों को गिनाते, बेटा तुम्हें अकल नहीं है, वो देख वो 100 लेके आया तो 99 लाया, एक क्यों कम लाया? अरे ये भी बताते कि बेटा मैं 40 लेके पास होया था तो 99 लाया था, कम से कम मेरे दुगने तो कमा के लाया है। ये तो कभी नहीं कहता है, पर तुम एक क्यों कम लाए? आज तो यही कंपटीशन है ना परीक्षाओं में, 100 क्यों नहीं लाया? वो 100 लेके फर्स्ट आया और तू 99 में सेकंड आया। अरे तू ये तो बता, तू तेरे उम्र का मैं जब था पिता और माँ, तब तुमने कितने कमाए थे? तब 40-50 भी मुश्किल से मिलते थे संजीव भाई, अब 99-100 मिल रहे तो भी बच्चे और माता पिता दोनों रोते हैं। अरे उसने किया है पुरुषार्थ, मैं तो कहता हूँ 35 भी लाए हैं उसने, तो भी उसकी प्रशंसा करो, उसकी पीठ थपथपाओ कि बेटा तुम 35 तो लाए, ऐसे भी जीव है फेल होने वाले, उनको देखो ना। पर ऐसी स्थिति हमारी है क्या? नहीं है। हम उनमें भी कमियां खोजते हैं, फिर कमियां खोजते हैं संतान भी, और साथ रहने वाला यही कहता है जब कमियां खोज रहे हैं तो ले अब हमें पढ़ना ही नहीं है, हम जैसे है वैसे ठीक है। अरे ये स्थितिकरण का तरीका है। एक गुण नहीं मिला तुम्हें अच्छा, एक ही गुण की प्रशंसा कर लो, 50 बार उसके एक गुण की प्रशंसा करो, वही एक गुण 2 में 2 गुण, 4 में 4 गुण, 6 में 10 में होने की संभावना है। पर हमें आज तक किसी के गुण बोलो दिखे नहीं, क्योंकि दोष झांको सभी का, दोष ढाक कर गुणों को देखो, गुणों को खोलने का प्रयास करो, तो ही तुम्हारा भी कल्याण होगा और सामने वाले का कल्याण होगा। ये संजीव भाई नीति है, मेरा भी हित हुआ, तेरा भी हित हुआ। अरे मैंने 4 मीठे शब्द बोल लिए, आपकी प्रशंसा कर ली, आपकी वाहवाह कर ली, मेरा क्या गया? मेरा क्या घाटा हुआ? एक गुण तो था ना, झूठ तो बोला नहीं मैंने। 99 दोष थे, पर एक गुण का मैंने ऐसा बखान, 1 घंटे का बखान कर लिया, उस सामने वाला भी पानी पानी हो गया। वो भी सोचेगा अरे लोग इतने मुझे अच्छा कहते, लोग मेरी इतनी प्रशंसा कहते, पिता मेरे लिए इतना अच्छा कहता है। संतान भी सोचेगा अरे मेरे लिए पिता इतना अच्छा कह रहा है, तो मुझे भी पिता के लिए कुछ विचार करना चाहिए। पर हम अक्सर नेगेटिव ही उनको कहते हैं कि ये नहीं करता तू ऐसा है,
उसको भी तो अच्छा सम्मान देकर, उसको भी कुछ अच्छा सम्मान देकर ऊपर उठा लो, क्योंकि बेटा उठ गया, परिवार उठ गया, वह मित्र उठ गया, तो तुम तो अपने आप ही उठ गए, क्योंकि उठाने वाला पहले ही उठता है, बाद में दूसरे को हाथ देने वाला उठता है। गड्ढे से निकालने वाला गड्ढे में होता है कि गड्ढे के बाहर होता है? बोलो ना। गड्ढे से निकालने वाला कभी गड्ढे में जाकर धक्का नहीं देता, वो बाहर से ही उठा लेता है। ऐसे अगर हम ऊपर से हाथ दे दे कि आजा बेटा, तू भी राजा बेटा है, तू भी मेरी संतान है, अगर सच्ची संतान है और तुम सच्चे पिता सच्चे माँ हो ना, तो मुझे विश्वास है संतान आपकी बात टाल नहीं सकता, पर कहने का तरीका आना चाहिए, कहने का तरीका आना चाहिए। ये तरीकों को सीखना आज बहुत 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 आवश्यक है। एक छोटी सी नीति क्यों नीरज भाई जीवन बदल देती है कि नहीं? रहस्य को रहस्य ही रहने देना, पर बदल देती है कि नहीं? अंतर आया कि नहीं? आएगा। एक छोटी सी नीति, एक छोटी सी नीति, एक छोटा सा तरीका जीवन जीदल का बदल देंगे ना, तो घर परिवार समाज पुनः पुनः उस खुशहाली को और आगे बढ़ सकता है। पर समय हो गया है, पर समय हो गया है घड़ी का, क्या करूं? घड़ी नहीं रुकती ना किसी के लिए, घड़ी नहीं रुकती किसी के लिए। 1 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलेगा बचे हुए 25-26 दिन भी कैसे हाथ से छूट जाएंगे। बस 25-26 दिन और लखनऊ के नसीब में रखे, फिर तो मोक्ष, और फिर सब मोक्ष ही मोक्ष है। सोचो विचार करो, छोटी सी नीति भी जीवन में उतर जाए ना, तो पक्का मानना विकास भाई जीवन का विकास हो सकता है। पर समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय हो गया है हम गुणों के साथ संधि करें, दोष ढांकू सभी का, ये सूत्र जीवन में आजमा ले, ना कि दोष झांकू सभी का। दोषों को ढांककर गुणों की संधि करेंगे तो हम भी सज्जनता का पुरुषार्थ करते हुए हम भी सज्जन की श्रेणी में आने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि समय हो गया है, समय हो गया है। और भी बहुत सारी अच्छी नीतियों के साथ हमें जीवन बदलने का, जीवन को नेक करने का पुरुषार्थ करना है। कल पड़ोसी के बारे में कहेंगे, पड़ोसी को ले और आना, जितने जितने अड़ोसी पड़ोसी हो ना, उन सबको ले आना कि पड़ोसी कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, आदि बातें जो कहने वाले हैं उसे कल समझेंगे। नहीं आएंगे कल पड़ोसी को लेके, क्योंकि पड़ोसी से तो बहुत अच्छी मित्री होती है। देखते हैं कौन कितने पड़ोसी के हित मित्र है, करेंगे उन पड़ोसियों के बारे में चर्चा समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।